एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है थोरफिन और बाकी सबको जो कि आइसलैंड पहुंच जाते हैं। एनार कहता है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बुरा है। आइसलैंड काफ़ी रफ प्लेस है। ये ठंडा है, यहाँ पर आइसबर्ग्स तैर रहे हैं, दिन छोटे हैं और सन भी काफ़ी लो है। हैरानी नहीं है कि इसे बिना खेतों का देश कहते हैं। यहाँ पर मुश्किल से ही कुछ उग पाता होगा क्योंकि सनलाइट काफ़ी कम पड़ती है। लेव कहता है, अभी सर्दियाँ चल रही है, गर्मियों में रातें काफ़ी छोटी होती हैं और दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पर कुछ जगह है जहाँ पर गर्मियों में फसल उगा सकते हैं, लेकिन उतनी फसल इस आइलैंड का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं है। एनार कहता है, तो यहाँ के लोग सिर्फ भेड़ और गाय पालते हैं? लेव कहता है, नहीं, यहाँ पर फिशरमैन भी हैं और क्राफ्ट्समैन भी हैं। यहाँ पर जानवरों के लिए ज़्यादा घास भी नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फिशिंग विलेज हैं। थोरफिन कहता है, ओह अच्छा। एनार कहता है, ये कैसा रिएक्शन है, क्या तुम यहाँ नहीं रहते? थोरफिन कहता है, हाँ, लेकिन उस समय पर मैं काफ़ी छोटा था, मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। मैं सिर्फ 6 साल का था जब मैंने घर छोड़ दिया, और अभी 10 साल या फिर कितने साल बीत चुके हैं। 1 मिनट, मैं अभी कितने साल का हूँ? बगाइस कहता है, थोरफिन, एनार, अब हमें विलेज दिखने लगा है। थोरफिन कहता है, मुझे अचानक से डर लगने लगा है। मैं अपनी मदर और सिस्टर से कैसे मिलूंगा इतने सालों उनसे दूर रहने के बाद। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गांव के लोगों को, जिनके सामने थोरफिन खड़ा होता है और वो कहते हैं, थोरफिन कौन? यलवा का कोई छोटा भाई भी था? अच्छा, तो चलो मेरा नाम बताओ। अगर तुम इस गांव के हो तो तुम्हें मेरा नाम पता होगा। थोरफिन कहता है, फैक्सी। वो बंदा कहता है, गलत। थोरफिन कहता है, नहीं रुको, जैसा कि मैंने कहा, मैंने काफ़ी टाइम पहले गांव छोड़ दिया था। ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर नहीं जानता। लेइफ, मेरी मदद करो। और लेइफ हंसने लगता है और कहता है, क्यों ना हम यलवा को देखने चले। और गांव वाले बताते हैं कि यलवा एक मर्चेंट के साथ निपट रही है, और यहाँ पर हेल्गा एक मर्चेंट को पीट रही होती है क्योंकि वो एक दूसरी लड़की को ठग रहा था। तभी पीछे से थोरफिन आता है। यलवा कहती है, थोरफिन? थोरफिन कहता है, सिस्टर। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसे हक करने के लिए, लेकिन यलवा उसे अपने पैर से रोक लेती है। मैं किसी थोरफिन को नहीं जानती। लेइफ उसे बताता है, तुम जानती हो यलवा, ये तुम्हारा छोटा भाई है थोरफिन। यलवा कहती है, छोटा भाई? लेकिन मेरा छोटा भाई तो काफ़ी पहले मर गया था जब वो छोटा था। तुम्हें भी ये पता है लेइफ? लेइफ कहता है, मैं कह रहा हूँ कि वो अब जिंदा है, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं योक में थोरफिन से मिला था। यलवा कहती है, तो फिर तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए? कम ऑन लेइफ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूंगी? तुम मदर और मुझे अच्छा फील कराने के लिए ये कहानी बना रहे हो, है ना? और फिर वो थोरफिन को उठाकर कहती है, चलो अब अपना मुंह खोलो, तुम्हारा क्या मकसद है इस सब के पीछे? तुम मेरे मरे हुए भाई बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में थोरफिन को, जो कि समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है। लेव कहता है, थोरफिन चलो, तुम्हारी मदर हेल्गा से मिलते हैं, जरूर वो तुम्हें पहचान लेगी। थोरफिन कहता है, मैं भी अपनी सिस्टर और मदर का फेस बड़ी मुश्किल से ही पहचान पाऊंगा, ये नेचुरल था कि वो मुझे भूल जाएंगे। और फिर बगाइस थोरफिन से कहता है, अगर वो तुम्हें भूल भी गए तो दिक्कत क्या है? ये सोचोगे कम से कम तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मौका तो मिला। मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था जब मैं छोटा था, और मुझे अब पता भी नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए। लेकिन अगर तुम अब भी उनसे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं थोरफिन बन के उनसे मिल सकता हूँ, आखिर मेरा नाम भी थोरफिन है। थोरफिन कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनसे खुद मिल लूँगा। और फिर थोरफिन हेल्गा से मिलने जाता है। हेल्गा कहती है, थोरफिन? और उसके आसपास कुछ बच्चे भी होते हैं जो कि यलवा के होते हैं, और वो उससे कहते हैं, ग्रैंड माँ, ये थोरफिन कौन है? हेल्गा कहती है, थोरफिन? और फिर बगाइज उसके पास जाने लगता है, लेकिन एनार उसे रोक देता है और कहता है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ बगाइज। लेइफ कहता है, हेल्गा, एक्चुअली ये है थोरफिन। हेल्गा थोरफिन के पास जाती है और कहती है, थोरफिन, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, तुम एकदम थोर्स की तरह दिख रहे हो, तुम उसी के बेटे हो। थोर्स की आंखें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। और फिर थोरफिन रोने लगता है और कहता है, माँ, सभी चीज़ों के लिए माफ़ करना। हेल्गा कहती है, वेलकम होम थोरफिन। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थोरफिन और बाकी सब घर के अंदर होते हैं, और तभी वहाँ पर आरी आता है। अगर तुम इसे नहीं पहचान पाए तो ये है, और इसकी शादी अब यलवा से हो चुकी है। और वो कहता है, मैंने सुना है थोरफिन वापस आ गया। थोरफिन कहता है, आरी? आरी कहता है, ये तो तुम हो थोरफिन। और वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। एनार कहता है, तो अब मैं चलता हूँ। हेल्गा कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो एनार? एनार कहता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं आज रात को लेफ और बाकी सबके साथ ही रुकूंगा। हेल्गा कहती है,
तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुकते? यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। एनार कहता है, लेकिन हेल्गा कहती है, अगर तुम अब थोरफिन के भाई हो तो तुम मेरे भी बेटे हुए, इसे अपना ही घर समझो। और फिर यल्वा वापस आ जाती है और वो देखती है थोरफिन को और कहती है, तुम दोबारा से आ गए। और फिर वो उसे उठा के कहती है, तुम हमारे रिलेटिव होने की एक्टिंग कर रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन तुम गलत जगह पर आ गए, जाओ किसी अमीर को पकड़ो। हेल्गा कहती है, यल्वा रुक जाओ, और वो उसे सब समझा देती है। यल्वा कहती है, क्या? ये सिर्फ लेव की बनाई हुई कहानी है, ये सच नहीं हो सकती। तो तुम असली थोरफिन हो? थोरफिन कहता है, मैं वापस घर आ गया हूँ। और फिर वो उससे गले मिलने जा रहा होता है और फिर यल्वा उसे एक पंच मारती है और कहती है, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? और इसके बाद थोरफिन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। एनार कहता है, थोरफिन क्या तुम ठीक हो? थोरफिन कहता है, मैं ठीक हूँ एनार। लेकिन इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोरफिन विलेज में घूम रहा होता है और उस रात को थोरफिन अपनी फैमिली को अपने 16 साल के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, थोर्स की डेथ से लेकर कैटल की फार्म से निकलने तक। वो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करता हुआ इन ब्रीफ सारी बातें बताता है, अपनी नफरत की कहानी को, मौत और तबाही, दुख, पछतावा और पुनर्जन्म की कहानी को, और सभी को स्पीचलेस बना देता है। और उसके बाद थोरफिन कहता है, वो लोग जिनको मैंने मारा है और वो स्लेव्स जो कि दर्द में मारे गए, वो भी मेरी तरह एक गर्म घर डिजर्व करते थे। मेरे पाप काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे फिनलैंड जाना होगा और वहाँ पर एक शांति का देश बनाना होगा। हेल्गा कहती है, ऐसा ही करो। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया से भागना चाहते हैं। थोर्स और मैं भी इस आइलैंड पर आए क्योंकि हम योम्सबर्ग वॉरियर्स की धरती से भाग रहे थे। वो लोग जो वॉर और स्लेवरी की दुनिया से होराइजन के उस पार भागते हैं। तुम वहाँ पर उनके लिए एक शांति का देश बनाओ और उन सभी को वेलकम करने का वेट करो। इसी मकसद के लिए जियो। थोरफिन, थोर्स के बेटे। आरी कहता है, तो तुम विनलैंड में एक कंट्री बनाने जा रहे हो? ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। लेव कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए तुम्हारे इरादे काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उन सभी के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। इतना पैसा इकट्ठा करना कोई आम बात नहीं है जब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। और फिर अगले सीन में थोरफिन उसी बक्से को देख रहा होता है जहाँ पर उनके घर में आर्मर्स और तलवार वगैरह रखी होती है। थोरफिन उस टूटी हुई तलवार को उठाता है, तभी पीछे से यल्वा आ जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम सच में उनके साथ चले गए थे। थोरफिन कहता है, सॉरी, हमारे फादर सच में एक अमेजिंग आदमी थे। वो स्ट्रॉन्ग और काइंड थे। वो हमेशा सामने वो चीज़ देखते थे जिसे मैं नहीं देख सका। यल्वा कहती है, वेल वो एक अजीब आदमी थे। और फिर हमें दिखाया जाता है थोरफिन को जो कि उस स्लेव की ग्रेव के आगे खड़ा होता है, जो कि एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया था, जिसे थोर्स हाफडन से खरीदता है। एनार उसके पास जाता है और कहता है, ये किसकी ग्रेव है? थोरफिन कहता है, उसकी जिसको फादर ने एक बार बचाने की कोशिश करी थी। एनार कहता है, क्या वो इम्पोर्टेंट था? थोरफिन कहता है, वो एक स्लेव था, अपने मास्टर से वो भाग कर आया था। मेरे फादर ने उसे 8 शीप्स के बदले आज़ाद किया। एनार कहता है, क्या? शायद तुम्हारे फादर एक नरम दिल के इंसान थे। और फिर एनार वहाँ से वापस चले आता है और तभी थोरफिन को साइड में छोटे वाला थोरफिन दिखता है जो कि कहता है, अगर कोई यहाँ से भी भागना चाहे तो वो कहाँ जा सकता है? और यही सेम क्वेश्चन थोरफिन ने थोर्स से पूछा था सीज़न 1 के पहले एपिसोड में, लेकिन उस समय पर थोर्स के पास उसका जवाब नहीं था। लेकिन अब थोर्स थोरफिन के साइड में आता है और कहता है, तुम्हें अब इसका जवाब पता है ना? इसके बाद हमें उन दोनों को विनलैंड में दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद कुछ और सीन्स आते हैं पास्ट से, जैसे कि ये वाला जब हेल्गा और थोर्स योम्सबर्ग से भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें आस्कलेड को भी दिखाया जाता है, मतलब पास्ट वाले आस्कलेड को। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोरफिन के नए लुक को। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है और ये सीज़न भी। लेकिन वेट, अगर आपको इसके आगे की भी कहानी जाननी है तो मैं मांगा में से आगे के चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।